इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड व्हाट आर द रूल्स दैट आर यूजफुल इन राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कौन से ऐसे रूल्स है जो बहुत ही यूजफुल है और जिनका यूज करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके रिलेटेड कुछ रूल्स। ठीक है, जिस रूल्स का हम यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस आज का पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? वी विल सी द डेफिनेशन फर्स्ट। नाउ सी distribution of electrons in various shells, subshells, in various shells, subshells and orbitals in atom. This is the what definition of electronic configuration. Now see the definition. Look at the definition. Distribution of electrons in various shells, subshells and orbitals in atom is called electronic configuration. अब देखो दोस्तों, हमें पता है what is the definition of atomic number. Atomic number यानी number of electrons और number of protons present in a atom, right? आप समझो हाइड्रोजन मैंने लिया था, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1। ठीक है, सो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स है एलिमेंट्स में उनका डिस्ट्रीब्यूशंस किसमें? शेल्स में, सबशेल्स में और ऑर्बिटल्स में। समझो मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो मैं फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डालता हूं, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन डालता हूं, राइट? I will place the 2 electrons in first shell, okay, and I will put 1 electron in second shell. अब उस फर्स्ट शेल में कौन कौन से सबशेल होते हैं और कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं वो तो हमने पहले ही देखा है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है। तो एक फर्स्ट शेल है तो उस शेल में कौन कौन से सबशेल है और कौन कौन से ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। सेकंड शेल में कौन से सबशेल है, सबशेल और कौन से ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। थर्ड शेल में कौन से सबशेल है और कौन से ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, वो सब हमने डिस्कस किया है। अब उस शेल में, सबशेल में और ऑर्बिटल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स इन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जनरली अगर आपको राइट डाउन करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का तो हम ऐसे करते हैं। देखो दोस्तों, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज n l to the power x। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि n मींस व्हाट। यहां पे आपको पता है n मींस व्हाट, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट? वेरी सिंपल, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और l भी आपको पता है, व्हाट इज l हियर? l इज azimuthal quantum number, azimuthal quantum number और सेकंड क्वांटम नंबर आपको पता है, राइट? व्हाट इज x? x इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एटम में उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो है वैल्यू x की। ठीक है, सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज द सीक्वेंस वी हैव टू फॉलो। First you have to write the n. n means principal quantum number, shell. ठीक है, number of shell. Then l. l means azimuthal quantum number और angular momentum quantum number, उसी को हम कहते हैं, राइट? l और x कितने इलेक्ट्रॉन्स है, number of electrons. ठीक है, so this is what the general representation of electronic configuration. अब इसका एग्जांपल मैं देता हूं। एक एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। देखो, समझो मेरे पास है हेलियम। दोस्तों, हेलियम का एटॉमिक नंबर है 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। देखो, 2 ही एटॉमिक नंबर है उसका, इट मींस इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास और वो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में जाएंगे,
फर्स्ट शेल में सबशेल आपको पता है 1s है और उसमें ऑर्बिटल भी एक ही पॉसिबल है। s सबशेल है तो s सबशेल और फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल पॉसिबल है, एक 1s, और एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है। s सबशेल के लिए एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, वो आपको पता है s। सो 1s, यहां पे मैं लिखता हूं देखो 1s 2, उस ऑर्बिटल में मैक्सिमम, देखो कौन से भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल, in first shell, first subshell 1s, and in 1s subshell there is only one orbital, that is 1s. So 1s में maximum 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। So this is the electronic configuration of helium. So we have distributed 2 electrons in first shell, subshell and orbital. फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल है 1s और उसमें एक ही ऑर्बिटल है 1s। ओके, सो 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं, 2। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो दोस्तों, देखो स्क्वायर बॉक्स, यू कैन यूज स्क्वायर बॉक्स और सर्कल जस्ट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आप ऐसे दिखा सकते हो। एक की स्पिन है क्लॉकवाइज या अपवर्ड, दूसरे की स्पिन है एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज दैट डाउनवर्ड। ठीक है, सो यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो, 1s2 बिलो इट राइट डाउन, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको समझ में आ गया। डेफिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स इन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, अब कौन कौन से रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने में? विच आर द रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो in writing down the electronic configuration of elements, that we will see. Now what are the three rules? They are very important and very interesting. बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों और बहुत ही सिंपल है। अगर आपने प्रॉपरली इसको अंडरस्टैंड करके लिया तो बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इसमें बहुत मजा आने वाला है। देखो दोस्तों, ठीक है, सो व्हाट आर द 3 रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो in writing the electronic configuration? First principle is what? Aufbau principle. तो फर्स्ट प्रिंसिपल है दोस्तों Aufbau principle। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल इज Aufbau principle। सेकंड इज Pauli's exclusion principle। Pauli's exclusion principle। ठीक है, सेकंड इज Pauli's exclusion principle, and third is Hund's rule of maximum multiplicity। Hund's rule of maximum multiplicity। ठीक है, so note down this also. These 3 rules we have to follow in writing down the electronic configuration of any element. Aufbau principle, Pauli's exclusion principle, Hund's rule of maximum multiplicity। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे इसमें। ये 3 रूल्स या पहले 2 प्रिंसिपल और थर्ड रूल, ये हमें फॉलो करने हैं इन राइटिंग डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, सो 1 बाय 1 विल डिस्कस एंड विल अंडरस्टैंड व्हाट आर दिस प्रिंसिपल्स एंड रूल। ठीक है, सो फर्स्ट इज व्हाट? Aufbau principle। आई एम डिस्कसिंग हियर फर्स्ट प्रिंसिपल एंड दैट इज Aufbau principle फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब देखो दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, राइट? इन पीरियोडिक टेबल देयर आर अबाउट 118 एलिमेंट्स। कौन से भी एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इजीली ड्रॉ कर सकते हो, इजीली राइट कर सकते हो, अगर आपको ये 3 रूल्स पता है। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल रूल्स है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज Aufbau principle। व्हाट इज मीन बाय दिस Aufbau principle? Aufbau principle here means what? What is the meaning of this Aufbau? Aufbau meaning building up. It means building up. Aufbau is a German word. It's a German word. Aufbau means building up. जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हो हम पहले बेसमेंट देखते हैं, राइट? बेस, पहले हम बेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, वैसे ही
अबव प्रिंसिपल क्या कहता है? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस अबव प्रिंसिपल? अबव इज नॉट अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, इट्स अ जर्मन वर्ड एंड दैट मीन्स बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। अगर इलेक्ट्रॉन्स को आपको फील करना है, अब देखो एटम्स में सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स है, राइट? देखो ये न्यूक्लियस है सेंट्रल और न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसको हम कहते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें देखो दोस्तों, जो शेल क्लोजर टू न्यूक्लियस है दैट इज फर्स्ट शेल, के शेल, इट हैज लोअर एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। समझो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे है, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल जो होती है वो लोअर एनर्जी लेवल होती है। क्यों? क्योंकि दैट इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नजदीक होने के कारण। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, ठीक है, सो दैट इट गेन्स स्टेबिलिटी। देन अगर ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे दूर जाएगा न्यूक्लियस से, वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, सो इट बिकम्स अनस्टेबल। और इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में बहुत ही डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस से, वही टेक पार्ट होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन में या केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि दे आर वेरी रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट far apart, far distant from the nucleus. The electrons which are closer to nucleus, they are very stable because they are attracted by the nucleus, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट शेल होता है ना, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे, नंबर ऑफ शेल गोज ऑन इंक्रीजिंग, द एनर्जी आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम होती है, ओके, ये पॉइंट याद रखो। यहाँ पे आप देखो अबव प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपको फील करना है एटम में इन वेरियस शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स, तो पहले आपको इलेक्ट्रॉन्स को फील करना होगा इन लोअर ऑर्बिटल्स। पहले लोअर ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल, देन हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन को हम हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में डालेंगे तो वो अनस्टेबल होगा, इसलिए ये बिल्डिंग अप प्रिंसिपल या अबव प्रिंसिपल क्या कहता है? सी हियर, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ अबव प्रिंसिपल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम? व्हाट इज द स्टेटमेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम? इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, orbitals are filled with electrons। ये ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन से फिल होंगे। ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। तो पहले जो ऑर्बिटल फिल होगा वो लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल फिल होगा, ठीक है। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल गेट फिल्ड इन विच ऑर्बिटल? इन द ऑर्बिटल हैविंग लोअर एनर्जी। सो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल विल गेट फिल्ड फर्स्ट एंड देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल। दिस इज द व्हाट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अबव, दैट इज बिल्डिंग अप प्रिंसिपल, ओके, वेरी सिंपल। Lower energy orbital will get filled first by electrons and then higher energy orbital, ठीक है। अब इससे आपको एक सीक्वेंस मिलेगी, अब वो सीक्वेंस आपको फॉलो करनी है और आपको इलेक्ट्रॉन्स को फील करना है ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं दोस्तों, वो डायग्राम आपको बहुत ही यूजफुल है, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हो कोन से भी एलिमेंट का। अगर ये प्रिंसिपल आपने फॉलो किया तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कौन से भी एलिमेंट का राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। सो आई एम ड्राइंग द डायग्राम हियर, सी हियर, डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पे। समझो मेरे पास है 1s, ठीक है, 1s, देन सेकंड शेल में होता है 2s 2p, ठीक है, थर्ड शेल में होता है 3s 3p 3d, ठीक है, फोर्थ शेल में 4s 4p 4d
और 4f, मैं लिख रहा हूं देखो 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p, यहां तक लेता हूं, ठीक है। अब 77f भी ले सकते हो। और यहां पे देखो ये जो मैंने ऑर्डर लिया देखो दोस्तों, इन दिस केस दिस इज फर्स्ट शेल। तो जैसे मैंने कहा, जैसे से आप फर्स्ट शेल से इंक्रीजिंग शेल्स पे जाओगे तो उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो फर्स्ट शेल विल हैव लोवेस्ट एनर्जी, ठीक है। तो पहले ये फर्स्ट शेल फिल होगा, ठीक है। मैं एक डायग्राम निकाल रहा हूं देखो, draw this diagram too because it is very important for your syllabus, ठीक है। draw this diagram। Okay, so this is what the increasing order of energy of orbitals। अब देखो यहां पे फर्स्ट मैंने कहा जो ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है वो पहले फील होगा। सो 1s पहले फील होता है यहां पे, फिर उसके बाद 2s, फिर उसके बाद 2s के बाद 2p, फिर 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, ओके। 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, then 6s, then 4f, 4f 5d 6p 7s, then again you have to follow zigzag 5f 6d 7p, then 6f, ठीक है। तो ये ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। अब देखो यहां पे दोस्तों, दिस इज व्हाट वेरी वेरी बेसिक डायग्राम यू हैव टू फॉलो हियर। अब देखो यहां पे ऑर्बिटल्स इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल से मैंने दिखाया है। लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल इज 1s ऑर्बिटल। 1s के बाद 2s में इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे, 2s के बाद 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s, then 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, then 5f 6d 7p, then 6f, ठीक है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि उस सबशेल में मैक्सिमम कितने हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। देखो आपको ये पता है s सबशेल है तो उसमें ऑर्बिटल 1 है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है, ये सबशेल। यहां पे फिर एक बार लिख के देता हूं, मैंने पहले ही बताया है आपको, इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव सेड इट, ओके। p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz। तो 3 ऑर्बिटल्स यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स यू कैन फिल इन p सबशेल। px में 2, py में 2 और pz में 2। d सबशेल है आपके पास तो 5 ऑर्बिटल है, तो आप 10 इलेक्ट्रॉन्स उनमें फिल कर सकते हो। और f सबशेल है उसके 7 ऑर्बिटल है, तो आप 14 इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। दैट इज द मैक्सिमम quantity of electrons you can fill in that particular subshell। तो इस पे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है दोस्तों। ये डायग्राम अगर आपको ये समझ में आ गई डायग्राम, तो इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। arrange the following subshells in increasing order or arrange the following orbitals in increasing order। अब देखो यहाँ पे मैं increasing order of energy दे रहा हूं, ठीक है। देखो 1s less than 2s less than 2p less than 3s less than 3p less than 4s less than
3d लेस देन 4p लेस देन 4p के बाद फिर 5s लेस देन 4d then which is less than 5p then 6s then 4f then 5d then 6p then 7s and so on. This is the increasing order of energy of atomic orbital. एटम में, कौन से भी एटम में ये जो ऑर्बिटल्स है इनकी इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल हमने दी है। तो इसमें आपको कौन सा भी एक ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल देंगे एग्जाम में और वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, सो यू कैन राइट। अगर आपको ये समझ में आ गया ये डायग्राम तो आप इजीली ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी अरेंज कर सकते हो। ठीक है, सो नोट डाउन दिस फर्स्ट। ठीक है, तो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इफ यू रिमेंबर दिस डायग्राम यू कैन राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, तो ये एनर्जी व्हाट ऑर्डर आपको फॉलो करनी है और आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन राइट डाउन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए कौन सा भी एलिमेंट ले सकते हैं दोस्तों। अब ये देखो, इसमें अबव प्रिंसिपल में आपको 2 रूल फॉलो करने हैं। कौन कौन से? n+l रूल। देखो ये राइट डाउन किया आपने ऑर्डर। अब इसके बाद मैं 2 रूल आपको बताऊंगा जिससे ये इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कंस्ट्रक्ट हुई है। ठीक है, हाउ द ऑर्बिटल इज हैविंग हायर एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, दैट वी विल सी। ठीक है, अब देखो यहां पे नोट डाउन करो पहले ये। Note down it first. Okay, so देखो यहां पे first rule is n+l rule. देखो I am writing here in above principle you have to follow the 2 rules. First rule is n+l rule. n+l rule. अब n+l रूल क्या बताता है? देखो यहां पे देखो दोस्तों, मेरे पास अगर 2 ऑर्बिटल है, एक है 4s और दूसरा है 3d। देखो यहां पे 4s के लिए मुझे n+l निकालनी है वैल्यू। अब मैं यहां पे लेता हूं 4+, आपको ये भी पता है दोस्तों अगर l की वैल्यू 0 है तो सबशेल है s, 1 है तो p, 2 है तो d और 3 है तो f। ठीक है, सो 4s, 4 यहां पे n की वैल्यू है, s मींस अगर l s है, सबशेल s है तो l की वैल्यू कितनी है? 0। 4 + 0 = 4। और 3d n की वैल्यू आप लोगे 3+, अगर d सबशेल है तो d सबशेल के लिए l की वैल्यू है 2। 3 + 2 = 5। अब इसमें आपको देखना है n+l वैल्यू किसकी कम है? वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है तो वो पहले फिल होगा। अब देखो 4s और 3d अगर हमने कंपेयर किए, सो 4s इज हैविंग लोअर n+l वैल्यू देन 3d, सो व्हिच विल गेट फिल फर्स्ट? 4s। देखो पहले 4s फिल होगा और फिर उसके बाद 3d, because 4s is having lower energy than 3d orbital. This is the first rule you have to follow, n+l rule. The orbital which is having lower n+l value will get filled first by electrons and then the orbital having high n+l value. ठीक है, अब सेकंड रूल समझो। मेरे पास n+l वैल्यू के 2 ऑर्बिटल है जिनकी n+l वैल्यू सेम है। If n+l is same,
अगर n प्लस l सेम आते हैं तो ऐसे कौन से ऑर्बिटल है? अगर मैंने लिए 3d और 4p, यहां पे अगर मैंने 3d और 4p लिए, देखो 3d और 4p, 3d के लिए आप n प्लस l वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, यहां पे 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, बिकॉज d अगर सबशेल है तो d के लिए हम l वैल्यू 2 लेते हैं, और अगर p सबशेल है तो p सबशेल के लिए l वैल्यू 1 लेते हैं। ठीक है, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब यहां पे तो n प्लस l वैल्यू सेम आ गई दोनों भी ऑर्बिटल की। फिर कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल होगा? द ऑर्बिटल विच इज हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ n। नाउ लुक एट द वैल्यू ऑफ n इन बोथ द ऑर्बिटल्स। 3d, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, सो 3d विल गेट फिल फर्स्ट फॉलोड बाय देन 4p। सो 3d के बाद 4p आएगा। ओके, तो इस सीक्वेंस में 3d के बाद 4p आ गया। देखो, तो ये दो रूल आपको फॉलो करने हैं दोस्तों। फर्स्ट इज n प्लस l रूल, द ऑर्बिटल विच इज हैविंग लोअर n प्लस l will get fill first, and if the two orbitals have same n plus l value, then the orbital which is having lower value of n will get fill first by electrons. ठीक है, so this is the very simple rule. These two rules you have to follow in the above principle, and you can write down electronic configuration of any element. अब मैं एग्जांपल के लिए एक लेता हूं, देखो एक एलिमेंट लेता हूं सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर आपको पता है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? 11, राइट, 11। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हम फिल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, s कौन सा भी हो, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, इट कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। p कौन सा भी हो, 2p 3p 4p 5p 6p 7p, p subshell have 3 orbitals, so it can accommodate 6 electrons. d subshell कौन सा भी हो, 3d 4d 5d 6d, it can accommodate 10 electrons because it has 5 orbitals. f 4f 5f 6f, whether it is 4f or 5f or 6f, f subshell has 7 orbitals, so it can accommodate 14 electrons. ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी उनकी आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, समझो मेरे पास है सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 11। आप जनरल इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हो दोस्तों? 2, 8, 1। ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो, पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में, तो मैं लिखूंगा 1s2। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है s की? 2, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है, कौन सा भी हो s, 1s2। उसके बाद 1s के बाद कौन सा आता है? 2s। सो 2s की भी कैपेसिटी, s की कैपेसिटी कितनी है? 2, whether it is 1 or 2, s orbital have capacity of 2 electrons। ठीक है, नाउ थिंक अबाउट 2p। 2s के बाद कौन सा आता है? 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर उसके बाद 2p। 2p की कैपेसिटी कितनी है? 6, तो मैं 6 डालता हूं इसमें, क्योंकि मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है इन वेरियस शेल्स एंड सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स, दैट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो आई एम राइटिंग हियर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मींस आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो 1s में मैंने 2 डाले, फिर उसके बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद 2p में 6। अब कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? देखो दोस्तों, 6 + 2 8, 8 + 2 10। अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है मेरे पास। अब 2p के बाद वो कहां पे जाएगा? 3s में। सो आई विल राइट 3s1, क्योंकि मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, मुझे 11 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इन वेरियस शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स। तो मैंने 1s में 2 डाल दिए इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 डाल दिए, फिर 2p में 6 डाल दिए, 10 हो गए, और एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, वो डाल दिया मैंने 3s में। So this is what the electronic configuration of sodium. Now look at the electronic configuration. In the first shell you have total 2 electrons, right? In second shell you have 8 electrons, and in third shell you have 1 electron. So that means the electronic configuration is right. So we have written correct electronic configuration of element.
So note down this electronic configuration. Okay, so you can write down electronic configuration of any element. अगर ये order आपको पता है दोस्तों, if you know the order of increasing order of energy of atomic orbitals according to above principle, that is building up principle, you can write down electronic configuration of any element. ठीक है, तो ये हमने सोडियम का लिखा. अब मैं इसके बाद और एक एलिमेंट लूंगा. देखो, we have taken sodium example. Now I will take boron. देखो बोरान का एटॉमिक नंबर है 5. सो आप जनरली कैसे लिखते हो 2,3, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 3. लेकिन मुझे डिटेल में लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, तो मैं कैसे लिखूंगा. देखो 5 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास. सो 5 में से मैं पहले 1s में 2 डाल दूंगा, 1s2. फिर 2s में 2 डाल दूंगा, 2s2. 2 + 2 4 हो गए. अब मेरे पास एक ही रह गया, तो 2s के बाद 2p में एक जाएगा, 2p1. So in total, in first shell, how many electrons are there? 2. And in second shell, how many electrons are there? 3. So this is what the correct electronic configuration of boron. So in this way, you can write down the electronic configuration of any element if you know this order, increasing order of atomic orbitals according to above principle. Is that simple? Okay. So in this way, we have learned about the above principle and the rules involved in it, N+L rule, and we can write electronic configuration based on above principle. Okay, so let us switch to the next point, और वो next point है अपना Pauli's exclusion principle. ठीक है.